महाराज। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार वो आए थे, वो चले गए। आप अंदर आइए ना। राजकुमार को कह देना कि ताजमहल होटल आ जाए। जी महाराज। वो लड़की कौन है? लड़की? कौन लड़की? अंदर कोई लड़की नहीं है। वो लड़की वो क्या है कि वो सेठी गार्डन होटल की बेटी की मालिक, नहीं उसके मालिक की बेटी है। ये सेठी रहता कहाँ है? कहाँ है? वार्डन रोड। आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, फिर उसके बाद राइट जाइए, हाईवे आएगा, उसके बाद लोवे आएगा, उसके बाद पुल आएगा, उसके बाद चौपाटी आएगी और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए आइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? तुम अगर इस वक्त रामगढ़ में होते तो तुम्हारी सजा सजाए मौत से कम ना होती। मौत? मेरी? मेरा कसूर क्या है? तुमने हमारे राजघराने की इज्जत को गाली दी है। हमारी राजगद्दी के हकदार हमारे युवराज को अपने होटल में एक वेटर बनाकर रखा। तुम्हारी ये जुर्रत? वेटर? युवराज? राजू? वो राजकुमार वो आपका बेटा है? महाराज मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो युवराज है। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। हम तुम्हारी जागीर, तुम्हारा होटल, तुम्हारी जिंदगी तक को खरीद लेंगे। कहाँ है तुम्हारी वो बेटी जिसने हमारे युवराज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर महलों में रहने के ख्वाब देखे? नहीं महाराज, वो राजकुमार से सच्चा प्यार करती है। समझे कि नहीं समझे? खामोश! हमारे राजघराने में प्यार करने की इजाजत नहीं दी जाती। बुलाओ अपनी बेटी को और पूछो उससे क्या दाम लगाया उसने अपने प्यार का। महाराज ये क्या कह रहे हैं? महारानी, हर चीज जो बिकाऊ होती है उसकी कीमत होती है। कहो कितना चाहिए तुम्हें? ए महाराज, महाराज तुम होगे अपनी रियासत में। हम इस घर के राजा हैं और हमारी बेटी इस घर की राजकुमारी है। इससे पहले कि मैं बदतमीजी की हद को पार कर जाऊं, चले जाइए यहां से। और हाँ, ले जाइएगा अपने वो वेटर राजकुमार को भी अपने साथ। गुस्ताख! महाराज ये गुस्सा अपने बेटे पर निकालना। समझे कि नहीं समझे? पहली बार मेरे घर में आए हो इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी रियासत का वो राजकुमार मेरे होटल में एक मामूली वेटर है। उसकी 1 महीने की तनख्वाह बाकी है। अपने साथ इसे भी लेते जाओ। चलिए चलिए महाराज, आपको हमारी कसम। चलिए। मेरी बेटी की कीमत लगाने आया था। नारंग, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम किसी को भी फर्श या कालीन पर गिरा सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो सेठी? मैं अपनी बेटी अनीता की शादी तुम्हारे बेटे जिम्मी के साथ करना चाहता हूं। मेरी एक शर्त है। क्या? शादी आज ही होगी। आज ही नहीं बल्कि अभी। अंकल बड़े अरमानों के साथ मैंने अनीता के लिए सुहाग का जोड़ा बनवाया। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने साथ ले जाएं। ठीक है। ये महाराज अपने आप को समझता क्या है? मेरी बेटी की कीमत लगाने आया था। समझे कि नहीं समझे? महाराज, रामगढ़ जाने से पहले हम आपसे एक इजाजत चाहते हैं। लगता है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। जी महाराज, और साथ में जीने का मकसद भी। कैसा मकसद? कुछ यादें जो शहद से ज्यादा मीठी हैं, जिसके सहारे हम जहर से ज्यादा कड़वी आपके महल की जिंदगी को काट सकेंगे। अगर आज्ञा हो तो हम उन यादों को देने वाले मसीहा को आखिरी सलाम करना चाहते हैं। इजाजत है। मसीहा?
फतेह जी, क्या मैं यहां कोई शिकायत करने नहीं आया हूं, सिर्फ एक पर्दा उठाने आया हूं। झूठ का वो पर्दा जो हमारे प्यार और आपके असूलों के बीच आ गया। मैं हमेशा के लिए आपकी नजरों से दूर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले अपने दिल पर झूठ के इल्जाम का बोझ लेकर नहीं जाना चाहता था। मैंने तो आपके पूछने पर बता दिया था कि मेरे माँ बाप महारानी महाराजा हैं, लेकिन आप ही ने उसे सच नहीं माना। आपने मुझसे वादा लिया था कि हम जिंदगी भर अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि आप जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भूल गई। शादी मुबारक हो। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि आप खुश रहें, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्या बात है चाचा, यहां इतना अंधेरा क्यों? कुछ दिनों पहले इस बस्ती के आसमान पर प्यार मोहब्बत का एक सूरज जगमगाया था, जिसने अपनी रोशनी से यहां के रहने वालों के दिलों में उजाला कर दिया था। आज वो सूरज हमसे दूर जा रहा है तो अंधेरा ही होगा ना। याद है चाचा, आप ही ने मुझसे एक दिन कहा था कि प्यार वो इत्र है जिसे जितना दूसरों पर छिड़को उतनी ही खुशबू तुमसे आएगी। अरे मैं तो आप लोगों के प्यार की खुशबू अपने दिल में भरकर ले जा रहा हूं। इसकी महक तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। राजकुमार। ये क्या चाचा, मैं तो आपके लिए राजू हूं। राजू बेटे, हम बस्ती वाली ये तोहफा महाराज को देना चाहते हैं। जी आइए। महाराज, महाराज, ये बस्ती वाले आपको कुछ देना चाहते हैं। ये सब क्या है? लीजिए। ये अनाज, ये पानी, ये मिट्टी, ये क्या है? महाराज, आपके महलों की रोटी हम गरीबों की रोटी से मुलायम जरूर होती है, लेकिन बनती इसी अनाज से है। आप पानी चांदी के प्यालों में पीते हैं, लेकिन पानी का रंग यही है। आपके महलों का फर्श संगे मरमर का होता है, लेकिन बनता इसी मिट्टी से है। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ ये सच कि आदमी अमीर हो या गरीब, जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरतें एक ही होती हैं। यह सच्चाई हमें राजकुमार ने बताई। महाराज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन प्यार की दौलत जितनी यहां है शायद आपके महलों में नहीं। इसे कबूल कर लीजिए। एक दिन यह सच्चाई आप पर जाहिर होगी और आपके दिल से राजा और रंग का फर्क मिट जाएगा। लीजिए। महाराज, क्या मैं अच्छा मोरी गणपत, भूल से अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या कोई गलती की हो तो... नहीं राजू, ऐसा मत बोलो, मत बोलो ऐसा। अपन को तुम दोनों का बहुत याद आएगा राजकुमार। अरे यार, याद तो तुम लोग भी मुझे बहुत आओगे।
चाचा ये कुछ हीरे हैं। इनकी कीमत तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इन्हें बेचकर इस बस्ती में एक अस्पताल और स्कूल बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा चाचा, चलता हूं। वाह साहब वाह, आज आपने बिना सुई धागे के हमारे दिल को अपने दिल से जोड़ दिया।